नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि जब भी आप कुछ काम करेंगे या ऊंचाइयां छूने की इच्छा रखेंगे, अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे, तो कुछ ना कुछ विघ्न जरूर आएगा। आपकी भाषा में कहते हैं अड़ंगा। कोई ना कोई अड़ंगा जरूर आएगा। समझदार व्यक्ति उनमें उलझता नहीं है, आगे बढ़ जाता है। ना समझ व्यक्ति उसमें उलझ कर रह जाता है और लक्ष्य पीछे कहीं छूट जाता है। करना वही है जो आप कर रहे हो, बस माइंड सेट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। कुछ भिन्न हो आपका माइंड सेट, तो कभी आपके लिए अड़चने नहीं लगेंगी। आप व्यापार के लिए जाते हो और बहुत तेज धूप है, वसूली के लिए जा रहे हो और बहुत तेज धूप है, क्या करते हो? धूप की तो अड़चन रहेगी, तो आप क्या करते हो? सर में कपड़ा लपेट लो, कार में चले जाओ, कार नहीं हो कैप लगा लो, कैरी का पना पी लो, कैरी की आँच। क्यों ऐसा क्यों? ताकि गर्मी अपना इफेक्ट ना दिखा पाए। ऐसे ही प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी, और खासकर धार्मिक कार्यों में। जब आप धार्मिक कार्य करोगे तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी, और जब वो अड़चन आएगी उस अड़चन में उलझ जाओगे, वहीं डले रह जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। आप भोजन बनाने के लिए बैठे माँ, और आपकी असावधानी से किसी और कारण से एक रोटी जल गई। अब वो रोटी, जली रोटी की चिंता करोगे तो सब भूखे रह जाएंगे। आप तो जो जल चुकी उसको गाय को खिला दो, जो बची है उसके चक्कर में अपने परिणाम मत जलाओ। जो बचा है उसको बचाओ। आज की नीति कह रही कि आप जब भी ऊंचाइयां छूने की कोशिश करेंगे, तब कोई ना कोई अड़चन आपको रोकने जरूर आएगी। आप जब भी ऊंचाइयां छुएंगे, अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे, कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी। और आप देखना वो अड़चन ऐसी होगी कि तुम्हारे मन को व्यथित कर देगी। अगर व्यथित हो गए तो गए, रुक गए तो गए। कई बार अड़चनों को अड़चनों में डालना सीखें, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम में डालना सीखें। मेरे हिसाब से तो हर सॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन है। लाइफ में हर प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ ऐसे नासमझ होते हैं, उनको हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है। हर सॉल्यूशन में उनके लिए प्रॉब्लम रहती है। आप अगर धर्म का काम करो, कोई ना कोई पीछे से उंगली करेगा, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं चलेगा, भले ही वो मंदिर ना आए। आप बिजनेस करो, दान करो, कोई ना कोई रिश्तेदार उंगली करेगा। आप धर्म करो, मंदिर आओ, पूजन अभिषेक करो, गुरुओं के पास रहो, किसी न किसी को प्रॉब्लम जरूर होगी। क्यों होगी? ये अड़चन है। कर्म, प्रकृतियां, नेचर आपको अड़चने देता है, प्रॉब्लम्स देता है। बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक मत हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। अपनी लाइफ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। आप जब भी ऊंचाइयों की ओर जाएंगे, कोई ना कोई अड़चन आपको जरूर रोकेगी। कोई ना कोई विघ्न पीछे से आएगा और वो बोलेगा कि नहीं नहीं, आगे नहीं जाना। बात तो तब है तुम उन अड़चनों को पार करके आगे बढ़ जाओ। सबसे बड़ी अड़चन आती है शब्द। जो आप शब्द सुनते हो ना, ये बहुत बड़ी अड़चन है, क्योंकि उन शब्दों को
आप अपने पास रखते हो संभाल के, और वो शब्द आपको अंदर ही अंदर खाते हैं। उसने ऐसा कहा था, अड़चन है अथवा कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, जल रहा है, वो अड़चन है, उसको ओवरकम, उसमें डूबना नहीं है, बाहर आना है। आप नदी में हो, बढ़िया, आप 4-6 लोग नदी में अच्छा तैर रहे हो चंबल में, सामने से एक मगरमच्छ आते दिख जाए, क्या करोगे? रुकोगे? उससे हाथ मिला के आओगे? उसका बायोडाटा पूछ के आओगे? क्या करोगे? अरे पड़ोसी की चिंता नहीं करोगे, पहले बाहर। सही है? और केवल बाहर ही नहीं, कहाँ ऐसी जगह जा सकते हो जो बचाव हो जाए। अभी नीति क्लास चल रही है यहाँ, अगर उस गेट से एक शेर घुस जाए, उस गेट से, फिर देखो क्या होता है, क्या होगा? ये जो पीछे जंगल की जगह हमारी ना, पूरी भर जाएगी। बोले कहीं कुछ तो सेफ हो। ऐसी लाइफ में जो भी अड़चने आए उनसे बचें और उनको खुद से दूर हटाएं, उनमें व्यथित ना हो। अपन को उसमें लीन नहीं होना है, अपन को सेफ रखना है। इसलिए ओम डिलीटाय नमः। जो भी अड़चने आए, समस्याएं आए, पीछे से शब्द आए, पहले इग्नोर फिर डिलीट। अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है, डिलीट करते जाएं। देखो मैं आपको एक बताता हूं बात कि एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, उसके खेत से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था और उस रास्ते में सांप बैठा था। अब वो सांप से उलझे या खुद सुलझे, सांप से उलझता है तो जिंदगी उलझ सकती है। समझदार व्यक्ति सांप से नहीं उलझता, दिमाग से काम करता है। साइड से भी नहीं निकल सकते, वो तो फंद मार देगा। मिट्टी पे तो बहुत तेज चलता है सांप। अगर कोई समझदार होगा, अपना गमछा, अपना शर्ट, कोई भी कपड़ा सांप के ऊपर डाल दे, जब तक सांप उस कपड़े में उलझेगा तब तक तुम सुलझ जाना। ऐसे ही जो लाइफ में आपकी उलझने आ रही हैं, सांप जैसे लोग हों और उनके जहर जैसे शब्द हों, उलझना नहीं, उन उलझनों पर एक कपड़ा डालना और आगे निकल जाना। उलझने उलझी रहेंगी, तुम सुलझ जाओ। इस नीति से काम करोगे तो जी लोगे, तो जी लोगे। तो जो अड़चने आ रही हैं उनको नजरअंदाज करें, आगे बढ़ें। नजरअंदाज करने लायक नहीं हो, उनको उलझा के आगे बढ़ें। जीवन में ध्यान रखना, हर समस्या का एक ना एक समाधान जरूर है। सासे समस्या, सासे समाधान और सासे ही सफलता। समाधान में से समस्या को माइनस कर दो, सफलता पक्की है, 100% है। व्यथित नहीं होना, जोश में होश नहीं खोना। अरे उसको देख लूंगा, आज तो समझ लें, तो निकालो डंडे। नहीं नहीं, दिमाग के डंडे निकालो, हाथ पैर के डंडे मत निकालो। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम बिध जाए और मूर्ख मारे टेढ़ पा कनपटी खुल जाए। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, कहीं भी डंडा चलाता है, उससे क्या होता है, सामने वाले के हाथ पैर टूटते हैं और फिर वो अगले दिन लड़ने के लिए फिर तैयार होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान से मारता है, उसका रोम रोम बिधता है, उसकी 7 पीढ़ी बोलने नहीं आती। उलझनों को उलझाना सीखें, उलझनों में उलझना ना सीखें। भीम जो थे, भीम वो थोड़ा उग्र थे। कुछ हुआ नहीं कि जाओ उठाओ गदा चलो, अरे उठाओ गदा चलो युद्ध कर, नहीं नहीं। युधिष्ठिर जो थे, वो कृष्ण जो थे, वो बहुत नीतज्ञ थे, वो उलझा के खेलते थे। आपको भी लाइफ में उलझाना सीखो। कोई आपके ऊपर कोर्ट केस कर दे, जी कोर्ट केस कर दिया ना, सॉल्यूशन कब तक देना है? बोले 1 महीने में। 29वें दिन देना। पहले दिन से क्यों दे? कब देना? 29वें दिन देना। फिर अगले महीने की तारीख फिर आएगी, फिर 29वें दिन फिर जाना। उसके पहले जाएं क्यों? हमारे पास टाइम है ना। 29 दिन तक तू उलझ की क्या चल रहा है, मैं तो सुलझाऊं। और जो आप 29वें दिन कोर्ट में देके आओगे, उसका जो जवाब है
तैयार करके रखना, फिर 1 महीने और अपना मस्त रहना। उलझनों को उलझाने का सबसे अच्छा तरीका, खुद सुलझ जाओ। मतलब इतना खुश रहना सीखो, इतना खुश रहना सीखो कि कर्म भी बोले अरे यार गलत आदमी क्या आ गए। इतना अपने आप में खुश रहो, इतना एनर्जेटिक रहो, इतना प्रसन्न रहो, कर्म भी बोले, सामने वाला ही बोले, इससे फर्क तो पड़ नहीं रहा, समय क्यों बर्बाद करें। देखो आप अगर किसी व्यक्ति को गाली देते हो, आप किसी व्यक्ति को गाली देना और वो रिटर्न में आपको गाली ना दे, अंदर कैसा होता है? पीड़ा किसको होती है? पीड़ा होती जो गाली देता है। जो गाली ना दे वो शांत बैठा रहे, उसको पीड़ा होती है। आपने किसी को एक चांटा मार दिया, उसने आपको प्रति उत्तर नहीं दिया, अंदर कीड़ा काटता है, उसने बोला क्यों नहीं। सुलझने का उपाय है शांत रहना, लेकिन अपना काम करते रहना, उलझनों को उलझा के रखना सुलझने का उपाय है। क्योंकि उलझनों में उलझोगे तो तुम्हारा लक्ष्य पीछे रह जाएगा, आपका जो टारगेट है वो पीछे रह जाएगा। देखो जिनको एक अच्छा मरण करना है, संन्यास मरण करना है, समाधि करना है, बीच में कर्म आके उलझाता है। ये परिवार है, ये पति है, ये पिता है, ये बेटा है, ये व्यापार है, कर्म इसमें उलझाता है। उलझने का नहीं, सुलझने का। उसमें उलझना नहीं है, अपन को तो बाहर निकलना है। परिवार है, हाँ है, बेटा है, हाँ है, पिताजी है, सब संबंध हैं, उन संबंधों में उलझना नहीं है। वो अपनी जगह है, हमें अपनी जगह रहना है। जब कोई विकल्प आए, धीरे से कपड़ा डालो, साइड से बाहर निकल जाओ, साइड से बाहर निकल जाओ। उन अड़चनों को नजरअंदाज करके अपनी ऊंचाइयों को लक्ष्य बनाएं, ऊंचाइयों को पायदान माने और आगे बढ़ते जाएं। जो भी अड़चनें आ रही हैं उनको तो नजरअंदाज करें, ओम इग्नोराय नमः, और अपनी ऊंचाइयों को छूने में लग जाएं। और वो जो समस्याएं हैं उसको पायदान बनाएं, आगे बढ़ने का स्टेप बनाएं और जीतते जाएं। जहां आपने उस समस्या को समस्या माना, तुम उलझ जाओगे, सुलझ नहीं पाओगे। आप अपना काम कर रहे हो, इंटरनेट नहीं है, समस्या है ना। जहां इंटरनेट अवेलेबल है वहां चले जाओ, ये इंटरनेट अवेलेबल कर लो। अगर इंटरनेट नहीं है, इस चक्कर में रोते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। समस्या का समाधान उलझनों से एक ही है, उनसे उलझो मत, उनको उलझाओ। बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा है रात को 9 बजे, मेरे को गुब्बारा चाहिए। अब 9 बजे कहाँ से दुकान खोले उसके लिए गुब्बारे की? कोई दुकान नहीं खुली। चलो बेटा चलते हैं। कौन सी दुकान चलना है? गुब्बारे की। कहाँ है? रामपुरा में। चलो ले जाओ, गाड़ी में घुमाओ उसको। अपन क्यों उलझो, उसको उलझाओ ना। ये दुकान बंद है, आगे वाली दुकान चलो, आगे दुकान चले जाओ। और कहाँ चलना है? 2 किलोमीटर चले जाओ, कोटा के बाहर हो, चलो चले जाओ। गुब्बारा चाहिए, दुकान नहीं खुली, हम क्या करें? ये मत बोलना। मतलब तुम बताओ कहाँ मिलता है, ये क्यों बोलो कि दुकान बंद है। अपने एफएम का मोड चेंज करें। अब वो पुराना जमाना हो गया फरमाइश आपकी, अब आप मोड चेंज करें। अब तो रेड चिली चल रहा है 93.5, मोड चेंज करें। बच्चे से ये कभी मत बोलना कि बेटा दुकान बंद हो गई, तुम बताओ कहाँ मिलता है। अब इस शब्द ने उस बच्चे को उलझा दिया कि यहां मिलता है। तुम कहाँ ले आए? यहां तो मिलता ही नहीं है। बोले वहां मिलता, चलो वहां चलते हैं। 3-4 जगह घूमेगा, बोलेगा कल दिलवा देना, रहने दो। ये एक तरीका है। ऐसी हर समस्या के लिए आप उसको उलझाने का तरीका ढूंढो, आप सुलझ जाओगे। हर कहते ना कि जैसा नट वैसा पाना, जैसा नट वैसा पाना। तो भाई जैसा नट हो वैसा पाना कसो। 14 नंबर का नट हो तो 14 नंबर का पाना, और 20 नंबर का नट हो तो 20 नंबर का पाना, तभी कसाई होगी। बस ये नीति उतार लो आज। उलझनों को उलझाना सीखे। जो व्यक्ति उलझे हैं उनको उलझाना सीखे, खुद नहीं उलझना है। हमें परेशान नहीं होना, हमें परेशानी को परेशानी में डालना है, ताकि दोबारा परेशानी हमारे जीवन में आए ही ना। ऐसी नीति से जियोगे, जीवन में सुखी सुख रहेगा। नो टेंशन,
लाइफ आपकी हकूना मटाटा हो जाएगी, चिल्ड। आपको लगता नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से भी बाहर से भी। क्योंकि जब कोई परेशानी परिस्थिति मेरे साथ भी उपस्थित होती है, मैं उस परिस्थितियों को उलझाता हूँ, उलझता नहीं हूँ। कुछ चीज़ों की प्राप्ति कम हो तो भी चलेगा, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। आपने एग्जाम दिया, नंबर आ गए, जितने आ गए, बात खत्म। क्या फर्क पड़ता है ज्यादा नंबर के पास होने से? अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, पढ़ना तो हमें है। ध्यान रखना, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग नौकरी पे रखते हैं। क्योंकि जो बेचारा ज्यादा पढ़ ले बेचारा उलझ जाता है, इसको वो, उसको ये, इसको वो। आप देखो कितनी बड़ी उलझन है। स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम दो, स्कूल में एडमिशन के लिए पहले एग्जाम दो, फिर स्कूल से निकले तो कॉलेज में और एग्जीबिशन एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कोचिंग की एंट्री के लिए, फिर कोचिंग की एंट्री से IIT करो, नीट करो, फिर वहाँ जाके कॉलेज के लिए काउंसलिंग करो, फिर कॉलेज से पास आउट हो गए तो नौकरी के लिए परेशान हो। कितनी परेशानी, उलझ जाओ, नौकरी पे रखो, नौकरी मत करो। डॉक्टर बनना है बनो, इंजीनियर बनना है बनो, टारगेट पहले दिन सेट रखना, नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी पे रखूंगा। और दुनिया की सबसे सुंदर फील्ड है, उसका नाम है मैनेजमेंट। साइंटिस्ट हो तो उसको मैनेजमेंट चाहिए, अकाउंटेंट हो तो उसको मैनेजमेंट चाहिए, डॉक्टर है तो उसको मैनेजमेंट चाहिए। एवरीबडी नीड अ मैनेजर। तो अपने आप को मैनेजमेंट से जोड़ें, करें कुछ भी, जोड़ें किससे? क्योंकि फ्यूचर मैनेजमेंट का है, और उलझनों को उलझाना यही मैनेजमेंट है। सुलझे हुए आप खुद रहो, यही मैनेजमेंट है। जब तापमान गर्म होता है तो पानी में तापमान गर्म हो तो पानी में चेहरा नहीं दिखता। आप उलझने आए और आपका तापमान गर्म हो जाए, समाधान नहीं दिखता। थोड़ा शांत रहो, चिल्ड रहो, ऐसा हाथ करना और खुद से कहना शांतता ठेवा। क्या कहना? शांतता ठेवा। थोड़ी देर चिल्ड रहो, उलझनों को उलझाओ, उलझो नहीं, शांतता ठेवा। मराठी में कहते हैं शांतता ठेवा, यानी शांत रहो, उलझनों के उलझाव में मत उलझो, सुलझाव मिलेगा। रुकावटों में खेद न करें, नीति समझ लेना। रुकावटों में खुद खेद न करें, रुकावटों को खेद महसूस कराएं। अगर कंकड़ हो जमीन पर, आपके घर से लेके मंदिर के रास्ते पर पागलों की तरह झाड़ू लगाने मत जाना, जूते पहन के चलना। कौन झाड़ू लगाएगा इतने लंबे रास्ते पर? जूते पहन के निकल जाओ, कंकड़ पड़े रहने तो कंकड़ से क्या करना है? कब तक झाड़ू लगाते रहोगे? कब तक कंकड़ बीनते रहोगे? हर रास्ते पर कंकड़ मिलेंगे, हर रास्ते पर उलझने मिलेंगी, उनसे मत उलझो, सुलझो, आगे बढ़ो। ओम डिलीटाय नमः, ओम इग्नोराय नमः करते जाओ। इसके बाद अंदर के ना शांतता ठेवा, भाई शांत बैठ, उपाय मिलेगा। ऐसा चिंतन करना, आगे जा करके आपको जीवन में व्यक्तित्व का निर्माण होगा। उलझना नहीं है, उलझनों को उलझाना है, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की